गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन दिस ऑनलाइन क्लास। दिस इज हरीश गंगवार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि इस महामारी में आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। और सबसे पहले रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये सोच कर पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बट इन फ्यूचर टाइम यू आर गोइंग टू गेट वेरी हेल्प फ्रॉम दिस चैनल, आई एश्योर यू। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टॉपिक, दैट इज़ समरी ऑफ क्रॉसिंग द बार। क्रॉसिंग द बार पोएम, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। इट इज़ composed बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज़ एन इंग्लिश पोएट. So today we move forward to the summary. So my dear students, this is the summary of crossing the bar. What is the bar? In simple terms, bar is a kind of hurdle. एक लिमिटेशन है, एक बाउंडेशन है, या फिर एक रास्ते में एक रुकावट है, वो उसको हम बार बोलते हैं। जिस तरह ओशन में या फिर समुद्र में, सी में एक सैंड बार नीचे इकट्ठा हो जाता है, जो मिट्टी या फिर जो रेत है वो इकट्ठी हो जाती है और एक ऊंचा ढेर बन जाता है पानी में, तो नीचे शिप उस पर टकरा कर रुक जाता है, तो उसे हम बार बोलते हैं। एंड इन अदर टर्म्स, बार इज़ डेथ इटसेल्फ। इंसान की लाइफ में जो डेथ है वो एक बार है। वो बार जो लोग रोते बिलखते हैं, लैमेंट करते हैं अपने फैमिली के में, किसी भी यानी जिसको हम प्यार करते हैं उसके लिए, तो वो लैमेंट एक बार की तरह काम करता है। यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करते हैं। सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज जर्नी टू द नेक्स्ट वर्ल्ड। द पोएट नोटिसेस दैट द सन हैड सेट एंड द इवनिंग स्टार विजिबल इन द स्काई। पोएट ये नोटिस करता है कि जो सन है वो सेट हो चुका है, इवनिंग स्टार इज विजिबल। इवनिंग स्टार इज हेस्पेरस। इनकी टर्मिनोलॉजी में हेस्पेरस जो है वो इवनिंग स्टार है, बट इन जनरल टर्म, इन द साइंटिफिक टर्म, इट इज़ द वीनस। जो वीनस है, वीनस प्लैनेट है, शुक्र इसे हम कहते हैं हिंदी में, दैट इज़ कॉल्ड इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। दोनों इसी के नाम है, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, बिकॉज इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। एंड इन कंपटीशन एग्जामिनेशंस it can be a question also, what which planet is called the morning star or which planet is called the evening star। तो यहाँ पर वीनस होता है। The sunset is a metaphor for the close of life. Now see, this is a metaphoric poem. Metaphoric means the use of metaphor is shown in this poem. The poet has used metaphors. And what is metaphor? A simple comparison to other things without any comparison words, जिसमें comparison के कोई words नहीं होते, जैसे like, as beautiful as rose, as bright as sun। तो यहाँ पर as और like जैसे कोई word नहीं होते, हम डायरेक्टली ये बोलते हैं he is sun। हम कहेंगे रमेश इज सन, इट मीन्स वेरी ब्रिलियंट। रमेश इज़ अ लॉयन। रमेश क्या है? एक शेर है। रमेश शेर तो नहीं हो जाएगा, बस को कंपेयर कर दिया, लेकिन कंपैरिजन वर्ड कोई नहीं है, तो वो क्या है? मेटाफर है। तो सनसेट इज मेटाफर फॉर द क्लोज ऑफ लाइफ। द इवनिंग स्टार हेस्परस इज एसोसिएटेड विद कामनेस दैट कम्स एट द क्लोज ऑफ द डे। इवनिंग स्टार हेस्परस ये कामनेस यानी पीसफुल थिंग को शो करता है। इन अदर वर्ड्स, द पोइट एंटिसिपेट्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। सिंपल टर्म में बोलें कि पोइट सोच रहा है कि मेरी जो डेथ है, एंड ऑफ लाइफ होने वाला है, एंटिसिपेट करता है, वो होप करता है। दैट इज़ वाई ही विशेज दैट नो वन शुड क्राई और वीप एज अ साइन ऑफ मॉर्निंग व्हेन ही डिपार्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड, ब्यूटिफुली इमेज्ड बाय हिज लीविंग द वर्ल्ड इन अ शिप। वो विश करता है दैट नो वन शुड क्राई और वीप, कोई भी रोए नहीं, बिलखे नहीं, विलाप ना करे, क्योंकि ये जो दुख है, जो रोना है, वो इंसान की अगले की यात्रा है, इस दुनिया से अगली दुनिया में, उसको मुश्किल कर देता है। और इस जर्नी को इमेज करता है किससे? लिविंग द वर्ल्ड इन अ शिप। जिस तरह से एक इंसान जहाज़ में बैठकर, शिप में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसे वो बार का पार करना पड़ता है। क्लियर?
10 has been mentioned here of the poem, and may there be a mourning of bar. वो कहते हैं जो मोर्निंग ऑफ बार है, मोर्निंग मीन्स टू क्राई और वीप, रोना बिलखना जो है वो नहीं होना चाहिए। व्हेन आई पुट आउट टू सी, कहता है जब मैं समुद्र में जाऊं तो जो सैंड बार है, जो रेत का ढेर है, बीच रास्ते में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उससे समुद्र में जाने में दिक्कत होगी, वो रास्ता रोक लेगा। और इसी तरह जब लोगों का रोना बिलखना है, विलाप करना है, वो मेरी आत्मा की मुक्ति को रोक लेगा, वो मुझे गॉड से मिलने नहीं देगा। द पोइट इज़ होपफुल दैट हिज शिप विल क्रॉस द बैरियर, क्या है सैंड बार, वो क्या कहता है कि मैं क्रॉस कर लूँगा स्मूथली टू एंटर द मेन सी, एंड ही विल एंटर द मेन सी, एंड व्हाट इज मेन सी? द गॉड इट सेल्फ। द सैंड बार इज सिम्बॉलिक ऑफ द बैरियर दैट डिवाइड्स दिस वर्ल्ड फ्रॉम द नेक्स्ट, एंड सैंड बार इज अ सिम्बल, क्या है? सिंबल है इस बात का, इस बैरियर का। जो पीछे का वर्ल्ड क्या है, अगर शिप की बात करें तो शिप में पीछे एक रिवर से होकर जा रहा है, रिवर से होकर एंड ओशन में जाकर मिल जाएगा। तो जो रिवर है वो हमारी ये वाली दुनिया है, लिमिटलेस, इसमें लिमिटेशंस है, बहुत छोटी सी जगह है। समुद्र में जाएंगे तो बहुत बड़ा चीज़ होती है वो। नेक्स्ट हेडिंग इज विश फॉर अ हेल्पफुल हाई टाइड। वो विश करता है कि एक हेल्पफुल हाई टाइड मिले। व्हाट इज अ टाइड? द रेजिंग ऑफ वाटर इन द सी। टाइड जो 24 आवर्स में एक बार मून एंड अर्थ की अट्रैक्शन पावर के कारण, मैग्नेटिक पावर्स के कारण अकर होता है समुद्र में। कुछ वेव्स जो हैं, पानी की जो वेव्स हैं, थोड़ा ऊपर उठकर एक साइड में फ्लो होने लगती हैं, जिससे टाइड बन जाता है। वेव्स जब ऊपर जाएंगी तो सैंड बार है वो नीचे रह जाएगा। द सैंड बार रिमेन्स बिलो द शिप एंड द शिप विल क्रॉस द बैरियर ईजीली। दैट्स वाई ही डिमांड्स फॉर अ हाई टाइड। When the tide is full and the bar is submerged means it goes deep in the water, वो डूब जाता है पानी बिल्कुल, और जो शिप है वो उससे नीचे टच नहीं होगा और ईजिली क्रॉस कर लेगा किसको? बैरियर और बार को। एंड इन द सेम थिंग ही सेज दैट इफ पीपल क्राई, अगर लोग रोते हैं, देन ही विल नॉट ईजिली क्रॉस द डेथ लाइन एंड मीट गॉड। The poet wishes for such a tide when his journey to the next world starts after death. कहता है कि जब डेथ के बाद जर्नी स्टार्ट हो जाएगी तो ये टाइड आए, एक ऐसा तूफान आए जो बहा कर ले जाए, आसानी से चला जाए। He does not want stormy or rough sea, and he wants that the sea must be peaceful. He wants everything to be calm and peaceful. Released from the bondage of flesh and blood, his soul would be ready to go to heaven. And he says that we are limited in the flesh and blood. All human beings are made up of flesh and blood in this world, in this limitless world. And he would be ready to go to heaven from where once it came. कहता है कि एक बार जहाँ से हम पहले आए थे, गॉड के यहाँ से, वापस वहीं पर हम चले जाएंगे। और इस दुनिया में जहाँ सारी चीज़ें लिमिटेड हैं एंड वी आर बाउंडेड इन द लिमिटेशंस ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, वी विल बी फ्री फ्रॉम दिस बॉन्डेज एंड वी विल बी फ्री इन हेवन। हेवन में इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मायने नहीं है, फ्लैश एंड ब्लड के एंड प्लेस एंड टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। नो सैड फेयरवेल्स इज द नेक्स्ट हेडिंग। वो क्या कहता है? फेयरवेल जो है वो सैड नहीं होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। द पोएट देन एसोसिएट्स द अप्रोच ऑफ डेथ टू ट्विलाइट। अप्रोच ऑफ डेथ यानी जब डेथ आने वाली होती है उससे पहले का जो टाइम है वो ट्विलाइट। एंड व्हाट इज ट्विलाइट? ट्विलाइट इज द टाइम व्हेन सन डिसअपियर्स बट हिज लाइट इज शोन। सूर्य तो डूब जाता है, छिप जाता है, बट उसकी जो लाइफ है, उसकी जो लाइट है, येलोइश रेडिश येलो, वो आसमान में दिखती रहती है, उसको ट्विलाइट बोलते हैं, उस टाइम को ट्विलाइट बोलते हैं। ट्विलाइट इज़ फॉलोड बाय द डार्कनेस, अ सिंबल ऑफ डेथ।
ट्वाइलाइट के बाद क्या आती है? डार्कनेस आती है, अंधेरा आ जाता है उसके बाद, तो जो कि डेथ का सिंबल होता है। द पोएट सेज दैट व्हेन आफ्टर द ओल्ड एज डेथ फाइनली कम्स, he does not want sad farewells. He says, if I die, I would like to die in peaceful atmosphere. He says that no people will attain peace if the people cry, कि अगर लोग रोएंगे तो जो जाने वाला है, जिसकी डेथ हो रही है, उसे शांति नहीं मिलेगी। As he would himself be happy at the arrival of his death, he does not want anyone to feel sad at his death. वो कहता है कि मैं तो खुद हैप्पी रहूँगा अपनी डेथ के टाइम पर, क्योंकि मैं अपने गॉड से मिलने वाला हूँ, तो बाकी सब लोग खुश रहें। He wants a cheerful exit from this world and he wants that everyone should be happy and I should happily go from this world to the next world and meet the maker, the God. Next, last heading is meeting the pilot. Who is a pilot? Pilot is a person who guides us. A pilot guides an aeroplane or a ship. And just like that, God is our pilot. He guides us throughout our life and He guides us after the death also. The poet then thinks of this world of ours. He feels that this world is subject to the limitations of time and place. वो कहता है कि ये जो वर्ल्ड है वो लिमिटेड है टाइम एंड प्लेस में, फ्लैश एंड ब्लड में। However, the world where we go after death is free from such limitations. And when we go after death, that is heaven, that is the home of God. It is free from such limitations. There are no limitations of time and place and flesh and blood. After death, everything is eternal. Everything is eternal means long lasting. यानी डेथ के बाद सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। So the poet says that once he crosses the boundary between life and death and enters the infinite world, he is hopeful of coming face to face with God. वो कहता है कि जब मैं ये बाउंड्री क्रॉस कर लूँगा डेथ एंड लाइफ की, उस बार को क्रॉस कर लूँगा, then he will see his God face to face. And that is why he wants all the people to be happy at the time of his death. He calls God his pilot as it is he who guides man both through life and death. क्योंकि गॉड ही है जो हम सबको गाइड करता है अपनी लाइफ में भी और डेथ के बाद भी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस पोएम. द समरी हैज़ बीन गिवन. आई हैव एक्सप्लेन दिस पोएम अर्लियर yesterday, so there should be no confusion. If there is any doubt, अब भी कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, एंड यू विल अंडरस्टैंड. आई एश्योर यू दैट आई विल मेक द क्लियर थिंग्स. जो थिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, मैं उनको क्लियर कर दूंगा, आपको समझा दूंगा. क्लियर? नाउ द वीडियो इज़ फिनिश्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड subscribe the channel please if you haven't subscribed yet. Have a nice day.